हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन था एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे द 10 मिनट टीचर। जी हाँ, द 10 मिनट टीचर। इसमें हम लोग आपको 10 मिनट में ही आपको जो नए टॉपिक्स और अच्छे टॉपिक्स जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल समय ना बिताए, देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, अंतरराष्ट्रीय लेखक और राष्ट्रीय लेखक के द्वारा। सबसे पहले आती है आपकी कालिदास जी। कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इनका फोटो है कालिदास का। इनके 3 नाटक रूप हैं जो बहुत पूछा जाता है: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका विनिशनम। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये तो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगले आते हैं विशाखादत्त। विशाखादत्त बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनकी जो मुद्रा राक्षस है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इनकी है चंद्रगुप्तम। अगले आते हैं हमारे कुछ मक्षकटिकम, ये लिखी है शूद्रक ने। अमरकोश ने लिखी है अमर सिंह ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड पंचतंत्र। अष्टाध्यायी पाणिनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अष्टाध्यायी पाणिनि। कादम्बरी बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा। और एस अगेंस्ट ऑड्स, ये हमारी शानिया मिर्जा की। तो इसमें इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो 5 नंबर, 6 नंबर और आपकी मक्षकटिकम यानी शूद्रक की। आगे आते हैं विक्रम सेठ की। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एमटीएस के लिए, आज के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये इनका फोटो लगा है विक्रम सेठ जी को, आप देख सकते हैं। इनकी पुस्तक है द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक। इसमें बात करेंगे तो अ सुटेबल बॉय इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक आपकी रहती है। अगले आते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। ये इनका फोटो लगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। इनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मनी एंड ज्योतिपुंज। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड आपकी एग्जाम वॉरियर। आगे आते हैं अरुंधति रॉय, वेरी वेरी फेमस राइटर है आपकी ये। शायद जो भी कंपटीशन में बच्चा तैयारी करता है इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये इनकी फोटो है अरुंधति राय जी की। अब देख लेते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी ये बुक्स है, ध्यान रखिएगा। लिसनिंग ऑफ ग्रासहोपर, वॉकिंग विद कामरेड्स एंड द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु। इस बुक्स पे इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, तो ये भी बुक्स इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो हो जाएगी फ्रेंड आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आगे चर्चा करते हैं रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड नाम इनका अमेरिकन है लेकिन ये आपके भारतीय थे, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म भारत में हुआ था, ठीक। और इन्होंने बहुत फेमस पुस्तक लिखी है जैसे लोन फॉक्स डांसिंग, दिल्ली इज नॉट सो फार, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ। इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे फ्रेंड तो ये आपकी द ब्लू अम्ब्रेला एंड द रूम ऑफ द रूफ, ये दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की पुस्तकें हमारे सामने दी हैं। ये इनकी पिक्स आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी पिक है, बहुत ही फेमस लेडी है ये, ठीक। ये सेशन अपना लिया करती है जिसमें बताती है कि हमारे हस्बैंड का बहुत ज्यादा हाथ रहा है मेरी सक्सेस में। तो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे वाइज एंड अदरवाइज, द बर्ड विद गोल्डन विंग्स, महाश्वेता, हाउ द अर्थ गॉट्स ब्यूटी। फ्रेंड बात करें इनकी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक आ जाएगी वो जाएगी वाइज एंड अदरवाइज। एमटीएस में कम से कम नहीं तो इस पुस्तक को 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे जो दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है हाउ द अर्थ गॉट ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट ब्यूटी। अगले हमारे आते हैं शशि थरूर जी। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, कांग्रेस के बहुत ही फेमस नेता है और ये जब इंग्लिश लिखते हैं ना बेटा तो इनकी इंग्लिश के लिए अलग से डिक्शनरी न्यूज वाले खोज के रखते हैं। तो इनकी जो पुस्तक है उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो फ्रेंड है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसके बाद वाई आई एम हिंदू, कौन सी है, वाई आई एम हिंदू। तीसरी है द हिंदू वे, कौन सी है, द हिंदू वे। एंड लास्ट 4 नंबर पे आती है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। ध्यान रखिएगा, इसमें बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई, एन एरा ऑफ डार्कनेस। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई आई एम हिंदू और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वाली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है। आगे आते हैं, अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है, सबसे फेमस पुस्तक जो रहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, लेटर फ्रॉम अ डॉटर टू हिज डॉटर। ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी एक रहती है। अगले आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो आपको पता ही होगा, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आजकल जितने भी इसरो मिशन कर रहा है वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के दम पे ही हो सा रहे हैं। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि के पंख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है, विंग्स ऑफ फायर। दूसरी है इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, इग्नाइटेड माइंड्स। फिर है बियॉन्ड 2020 एंड इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक, यानी कि इससे पहले जो मिलेनियम वाली पुस्तक थी वो शशि थरूर जी की थी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली जो है ये फ्रेंड शशि थरूर की है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू, ये नाम ध्यान रखिएगा, मिडनाइट टू मिलेनियम। लेकिन आप जब बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की, इनका है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। आगे बात करते हैं चेतन भगत जी की। तो चेतन भगत जी की पुस्तक जो है, ये इनका फोटो देख पा रहे हैं, उनकी जो सबसे पुस्तक फेमस थी वो थी हाल्फ गर्लफ्रेंड। आप लोगों ने शायद इस पे मूवी जो बनी है, जिसमें शायद आलिया भट्ट और एक भी अर्जुन कपूर है, उन पे मूवी बनी है ये। तो चेतन भगत को तो शायद सभी जानते होंगे। इनकी पुस्तक है द इंडिया पॉजिटिव, पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया पॉजिटिव। फिर है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द 3 मिस्टेक्स, यानी मेरी जीवन की 3 गलतियां। फिर आता है रेवोल्यूशन 2020, यानी परिवर्तन। रेवोल्यूशन मतलब जो क्रांतिकारी आया है, परिवर्तन आया है, ठीक, वो परिवर्तन, रेवोल्यूशन 2020। वन अरेंज मर्डर, वन अरेंज मर्डर, ये इनकी 4 फेमस पुस्तकें रहती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग फ्रेंड आर के नारायण की। तो आर के नारायण बहुत ही फेमस आपके राइटर हुए हैं, इन्हें शायद ही कोई ना जानता हो। बिहार के रहने वाले थे, बिहार के लाल बोले जाते हैं, बिहार के लाल है, ध्यान रखिएगा आर के नारायण जी। और इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस बुक है वो है मालगुडी डेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक रहती है इनकी, मालगुडी डेज। दूसरी है द बंच ऑफ आर्ट्स। तीसरी है द गाइड महाभारत एंड स्वामी एंड फ्रेंड। सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक की बात करेंगे वो रहेगी फ्रेंड इनकी मालगुडी डेज। आगे बात करते हैं सलमान रशदी जी की। तो ये भी बहुत ही फेमस राइटर है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है फ्रेंड वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है इसका, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन। फिर है द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस। फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फेमस राइटर्स की बुक को कवर किया है, जो कि एमटीएस और जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, द 10 मिनट टीचर। इसको अगर आप पसंद करें तो लोगों तक शेयर करिएगा, और जिससे अधिक से अधिक लोग हमें देखें। मिलते हैं नेक्स्ट द 10 मिनट टीचर में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।